जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि हम कितने साल जीते हैं, बल्कि यह है कि हम उन सालों को किस तरह जीते हैं। हर इंसान अपने अंदर यह सवाल लिए चलता है कि मैं आखिर क्यों जी रहा हूं, मेरा असली उद्देश्य क्या है, मेरी असली पहचान क्या है। हम रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, लेकिन बहुत बार हमें यह समझ ही नहीं आता कि यह सब किस लिए है। आज मैं आपसे जिस रहस्य की बात कर रहा हूं वह जापान से आया है और इसे पूरी दुनिया इकिगाई के नाम से जानती है। इकिगाई यानी वह कारण जिसके लिए इंसान जीता है, वह वजह जिसके लिए सुबह आंख खुलते ही उसके जीवन में ऊर्जा और उत्साह आता है। सोचिए, जब आपके जीवन में कोई गहरी वजह होती है तो सुबह उठना बोझ नहीं लगता बल्कि सौभाग्य लगता है। काम करना मजबूरी नहीं लगता बल्कि आनंद लगता है। चुनौतियां बोझ नहीं बनती बल्कि अवसर बन जाती है। यही है इकिगाई का असली जादू। जापान के ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले लोग दुनिया में सबसे लंबे और सबसे स्वस्थ जीवन जीते हैं। वहां सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो 100 साल से ऊपर जी चुके हैं और फिर भी मुस्कान और उत्साह से भरे रहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनकी लंबी उम्र और खुशी का रहस्य क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, हमारे पास इकिगाई है। हमें पता है कि हम क्यों जी रहे हैं। यही हमें जीने की ताकत देता है। अब सोचिए, हम में से कितने लोग अपने जीवन का कारण जानते हैं? हम में से कितने लोग यह कह सकते हैं कि हाँ, मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए था? हम में से कितने लोग यह स्वीकार कर सकते हैं कि मेरा हर दिन खुशी से भरा है? सच कहूं तो बहुत कम। हम में से ज्यादातर लोग एक मशीन की तरह जी रहे हैं। सुबह उठना, भागदौड़ करना, पैसा कमाना और फिर थककर गिर जाना, यही दिनचर्या बन गई है। लेकिन इकिगाई हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल यह सब नहीं है। जीवन का एक गहरा मकसद है। इकिगाई का अर्थ केवल इतना नहीं कि हमें कोई नौकरी या काम पसंद है। यह उससे कहीं ज्यादा है। यह जीवन के हर पल में उद्देश्य खोजने की कला है। यह हमें यह समझाता है कि हमारी आत्मा तब तक संतुष्ट नहीं होती जब तक उसे उसकी असली पुकार नहीं मिलती। इकिगाई हमें उस पुकार तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। अब यह सवाल उठता है कि हम अपना इकिगाई कैसे खोजें। इसके लिए हमें 4 बातें समझनी होंगी। पहली, क्या है जिसे आप सचमुच प्यार करते हैं? दूसरी, क्या है जिसमें आप अच्छे हैं? तीसरी, क्या है जिसकी दुनिया को जरूरत है? और चौथी, क्या है जिसके लिए लोग आपको भुगतान कर सकते हैं? जब इन चारों का मेल होता है, वहीं इकिगाई जन्म लेता है। अगर इनमें से कोई एक कमी है तो जीवन अधूरा रह जाता है। अगर आपको किसी काम से प्यार है और उसमें आप अच्छे भी हैं, लेकिन दुनिया को उसकी जरूरत नहीं है, तो वह केवल शौक है। अगर आपको किसी काम से प्यार है और दुनिया को भी उसकी जरूरत है, लेकिन उसमें आपकी कौशलता नहीं है, तो वह सपना बनकर रह जाएगा। अगर आप किसी काम में अच्छे हैं और पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन उसमें दिलचस्पी नहीं है, तो वह केवल नौकरी है। लेकिन जब चारों एक साथ मिल जाते हैं, तभी वह इकिगाई बनता है और तब जीवन का हर दिन सार्थक लगता है। लेकिन इकिगाई केवल करियर या प्रोफेशन से जुड़ा नहीं है। यह जीवन के हर हिस्से में मौजूद होता है। जैसे सुबह की ताजा हवा का आनंद लेना, किसी प्रियजन के साथ मुस्कुराना, किसी बच्चे की मदद करना, बगीचे में पौधों की देखभाल करना, ये सब भी इकिगाई का हिस्सा हो सकते हैं। जापानी लोग कहते हैं कि आपका इकिगाई छोटा या बड़ा नहीं होता, वह बस आपका होता है। वह आपको खुशी देता है और वही मायने रखता है। हमारी समस्या यह है कि हम जीवन में लगातार तुलना करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर अमुक व्यक्ति करोड़पति है तो वही सफल है। अगर अमुक व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा है तो वही महान है। लेकिन इकिगाई हमें यह सिखाता है कि सफलता का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के साथ तालमेल बिठाना है। अगर आपको संगीत गाने में खुशी मिलती है और वही आपको सुबह उठने की वजह देता है, तो वही आपकी सफलता है। अगर आपको दूसरों की मदद करने से शांति मिलती है, तो वही आपका इकिगाई है। जापान के ओकिनावा के लोग अपने इकिगाई के कारण ही लंबा और खुशहाल जीवन जीते हैं। वहां बूढ़े लोग 90 और 100 की उम्र में भी अपने खेतों में काम करते रहते हैं। वे अपने हाथों से सब्जियां उगाते हैं, बच्चों को कहानियां सुनाते हैं
अपने समुदाय की सेवा करते हैं। वे यह सब इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि यही उनका इकिगाई है। यही उनका जीवन जीने का कारण है। इकिगाई का एक और रहस्य है कि यह हमें कभी बूढ़ा नहीं होने देता। दुनिया के बहुत से देशों में लोग रिटायरमेंट के बाद अकेले और उदास हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब उनके पास करने को कुछ नहीं है। लेकिन जापान में लोग कहते हैं कि वे कभी रिटायर नहीं होते। उनका इकिगाई ही उनका असली काम है और वह कभी खत्म नहीं होता। यही कारण है कि वहां के लोग 100 साल की उम्र तक भी सक्रिय रहते हैं, हंसते हैं, जीते हैं। अब सोचिए, अगर हम अपने जीवन में इकिगाई को अपना लें तो हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। हमें हर सुबह उठने की प्रेरणा मिलेगी। हमें तनाव और चिंता कम होगी। हमें अपने काम से खुशी मिलेगी। हमें अपने रिश्तों में गहराई मिलेगी। हमें हर दिन यह लगेगा कि हाँ, आज का दिन सार्थक था। लेकिन इकिगाई खोजने के लिए धैर्य चाहिए। यह कोई चीज नहीं जो बाजार से खरीदी जा सके। यह आपके भीतर ही है। लेकिन उसे खोजने के लिए आत्ममंथन करना होगा। खुद से पूछना होगा, क्या है जो मुझे खुशी देता है? क्या है जिसे करते हुए मैं समय का एहसास ही भूल जाता हूं? क्या है जिसे मैं बिना पैसे लिए भी कर सकता हूं? जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो धीरे धीरे आपका इकिगाई साफ होने लगता है। इकिगाई केवल उद्देश्य खोजने के बारे में नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढनी चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हर दिन को पूरी तरह जीना चाहिए। यह हमें यह एहसास कराता है कि खुशी बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर है। अगर आप अपने जीवन में इकिगाई खोज लेते हैं तो आप कभी काम को बोझ नहीं समझेंगे। आपका काम आपका आनंद होगा। आपकी जिंदगी आपका उत्सव होगी। आप हर दिन आभार से भरेंगे। यही इकिगाई का असली रहस्य है। जब हम इकिगाई की बात करते हैं तो यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक दर्शन है। एक ऐसा नजरिया जो हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि सार्थक जीने के लिए है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग मानते हैं कि सफलता का मतलब है अमीर बनना, बड़ी गाड़ी लेना, आलीशान घर खरीदना और सोशल मीडिया पर दिखावा करना। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब चीजें कभी भी स्थायी खुशी नहीं देती। कुछ दिनों तक उत्साह रहता है, लेकिन फिर वही खालीपन लौट आता है। इकिगाई हमें यह समझाता है कि सच्ची खुशी तब आती है जब आप वह कर रहे होते हैं जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। हम अक्सर जीवन की दौड़ में इतना उलझ जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज को सुन ही नहीं पाते। हम यह मान लेते हैं कि हमें वही करना चाहिए जो समाज कह रहा है। अच्छी नौकरी, शादी, बच्चे, पैसा और रिटायरमेंट, बस यही जीवन का पैटर्न है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे खुश और संतुष्ट लोग वही है जिन्होंने अपने इकिगाई को पहचाना है और उसके लिए जी रहे हैं। वे जरूरी नहीं कि सबसे अमीर हों, लेकिन वे सबसे ज्यादा संतुष्ट जरूर होते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन को संतुलन में जीना जरूरी है। अगर आप केवल पैसे के पीछे भागते हैं तो आप थक जाएंगे। अगर आप केवल मजे की तलाश में रहते हैं तो आप खाली हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में एक उद्देश्य है तो आप हर स्थिति में मजबूत बने रहेंगे। उद्देश्य ही आपको मुश्किल समय में भी टिकाए रखता है। जब आपका इकिगाई मजबूत होता है तब आप दर्द को भी सहन कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यह सब उस मकसद का हिस्सा है जिसके लिए आप जी रहे हैं। अब सोचिए, आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप हर कठिनाई उठाने को तैयार है? वह कौन सा काम है जिसे करते हुए आप भूल जाते हैं कि बाहर दुनिया क्या कह रही है? वह कौन सी चीज है जिसे करते हुए आपको थकान नहीं बल्कि ताजगी महसूस होती है? वही है आपका इकिगाई। यह जरूरी नहीं कि वह किसी बड़े बिजनेस से जुड़ा हो या किसी बड़ी डिग्री से। यह एक साधारण सा काम भी हो सकता है। जापान के ओकिनावा के लोग इस बात को गहराई से समझते हैं। वहां के लोग न केवल 100 साल से ऊपर जीते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को उत्सव की तरह जीते हैं। उनके जीवन में तनाव नहीं होता क्योंकि वे छोटे छोटे पलों का आनंद लेते हैं।
वे हर दिन अपने दोस्तों और परिवार के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते हैं। वे ज्यादा नहीं खाते, केवल उतना खाते हैं जितना शरीर को चाहिए। वे हर दिन हल्की फुल्की कसरत करते हैं, प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। यही सब उनके इकिगाई का हिस्सा है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। जीवन में उम्र केवल एक संख्या है। अगर आपके पास उद्देश्य है तो आप किसी भी उम्र में नए काम शुरू कर सकते हैं। दुनिया के बहुत से लोग यह सोचकर रुक जाते हैं कि अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन जापान में लोग मानते हैं कि जब तक आप जी रहे हैं तब तक आपके पास कुछ करने के लिए है। यही वजह है कि वहां 90 साल के लोग भी अपने खेतों में काम करते हैं, संगीत बजाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। उनका इकिगाई उन्हें कभी बुरा नहीं होने देता। इकिगाई का एक और पहलू है कनेक्शन, रिश्तों की ताकत। इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता, हमें दूसरों से जुड़ना जरूरी है। अगर आपके जीवन में अच्छे रिश्ते हैं तो आपका इकिगाई और भी मजबूत हो जाता है। ओकिनावा के लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ गहरा समय बिताते हैं। वे साथ बैठकर खाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। यही उन्हें लंबे समय तक जीवित रहने की ऊर्जा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इकिगाई इतना जरूरी है तो हम अपना इकिगाई कैसे खोज सकते हैं। इसका जवाब है आत्ममंथन और प्रयोग। सबसे पहले खुद से सवाल पूछे, क्या है जो मुझे सुबह उठने के लिए मजबूर करता है? क्या है जिसे करते हुए मुझे समय का पता ही नहीं चलता? क्या है जो मेरे दिल को सुकून देता है? दूसरा, नई चीजों को आजमाएं। केवल सोचते रहने से इकिगाई नहीं मिलेगा। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपका असली उद्देश्य क्या है। तीसरा, धैर्य रखें। इकिगाई तुरंत नहीं मिलता, कभी कभी इसे खोजने में सालों लग जाते हैं। लेकिन जब आप उसे पा लेते हैं तो जीवन का हर दिन बदल जाता है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने शरीर और मन का ख्याल रखना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप अपना इकिगाई पूरी तरह नहीं जी पाएंगे। ओकिनावा के लोग हमेशा हल्का, पौष्टिक खाना खाते हैं। वे ज्यादा नहीं खाते। वे हमेशा कहते हैं 80% पेट भरने तक ही खाओ। वे प्राकृतिक भोजन को प्राथमिकता देते हैं और यही उनकी लंबी उम्र का राज है। इसके साथ ही वे अपने मन को भी स्वस्थ रखते हैं। वे ध्यान करते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं और हर दिन आभार व्यक्त करते हैं। सोचिए, अगर हम भी अपने जीवन में यह सब अपना लें तो हमारा जीवन कितना बेहतर हो जाएगा। अगर हम अपने शरीर का ख्याल रखें, अपने मन को शांत रखें, अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं और अपने उद्देश्य को जिए तो हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। हमें न तो तनाव सताएगा और न ही खालीपन। हमें हर सुबह उठने की वजह मिलेगी। हमें हर रात सोते समय संतोष मिलेगा कि आज का दिन व्यर्थ नहीं गया। इकिगाई हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन केवल लक्ष्य हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि यात्रा का आनंद लेने के लिए भी है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हमें बड़ी नौकरी मिलेगी, जब हमें बहुत पैसा मिलेगा, जब हमें बड़ा घर मिलेगा, तब हम खुश होंगे। लेकिन इकिगाई कहता है कि खुशी कोई भविष्य की चीज नहीं है। खुशी यहीं, इसी पल में है। अगर आप अपना इकिगाई जी रहे हैं तो आपको हर दिन में खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, इकिगाई का यह रहस्य हमें यही सिखाता है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य खोजना चाहिए। हमें केवल भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जीना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि आखिर हम किस लिए जी रहे हैं। जब हम यह जवाब खोज लेते हैं तब हमारा जीवन बदल जाता है। जब हम यह मान लेते हैं कि जीवन का असली रहस्य इकिगाई में है, तब हमें यह भी समझना होगा कि इसे केवल जानना ही काफी नहीं है, बल्कि इसे जीना जरूरी है। केवल किताबों में पढ़ लेने से या दूसरों से सुन लेने से जीवन नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब हम उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे इकिगाई के बारे में सुनते हैं, उत्साहित होते हैं, लेकिन उसे अपनी आदतों में नहीं उतारते। याद रखिए, ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वह क्रिया में न बदला जाए। तो इकिगाई को जीने का पहला कदम है
सुबह को महत्व देना। जिस तरह आप दिन की शुरुआत करते हैं वैसा ही पूरा दिन बीतता है। सुबह उठते ही अपने आप से यह पूछे कि आज मैं किस मकसद से जी रहा हूं। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके भीतर ऊर्जा आने लगी है। जापान के लोग सुबह को एक उपहार की तरह मानते हैं। वे शांत मन से चाय पीते हैं, सूरज की किरणों का स्वागत करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। जब आप हर सुबह यह महसूस करते हैं कि जीवन आपको एक और दिन दे रहा है तो अपने आप में कृतज्ञता और खुशी आ जाती है। दूसरा कदम है धीमी जिंदगी जीना। आज की दुनिया हमें यह सिखाती है कि तेज भागो, जल्द हासिल करो, हमेशा व्यस्त रहो। लेकिन इकिगाई कहता है कि असली खुशी तब आती है जब आप हर पल का आनंद लेते हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं तो बस खाना खाइए, मोबाइल मत चेक कीजिए। अगर आप दोस्तों के साथ हैं तो बस उनके साथ रहिए, किसी और चिंता में मत पड़िए। यही है माइंडफुल लिविंग। जब आप धीरे धीरे जीना सीखते हैं तब ही आप जीवन की गहराई को महसूस कर पाते हैं। तीसरा कदम है रिश्तों को मजबूत करना। आप कितने भी सफल क्यों न हो, अगर आपके पास सच्चे रिश्ते नहीं हैं तो जीवन अधूरा रहेगा। इकिगाई केवल व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, यह सामूहिक उद्देश्य भी है। यह आपको अपने समुदाय से जोड़ता है। जापान में लोग अकेले नहीं रहते, वे अपने पड़ोसियों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से जुड़े रहते हैं। वे साथ में काम करते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में जश्न मनाते हैं। यही उन्हें जीवन में ऊर्जा देता है। चौथा कदम है शरीर का ख्याल रखना। अगर आपका शरीर कमजोर है तो आप अपना इकिगाई पूरी तरह नहीं जी पाएंगे। ओकिनावा के लोग हल्का व्यायाम करते हैं। वे ज्यादा मेहनत वाले व्यायाम नहीं करते, लेकिन हर दिन चलना, हल्का काम करना, बागबानी करना उनकी आदत है। यही उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रखता है। हमें भी यही सीखना चाहिए कि स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं है, यह जरूरी है। पांचवा कदम है सीखते रहना। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि उम्र कभी सीखने से नहीं रोक सकती। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो जीना भी अधूरा हो जाता है। जापान में बूढ़े लोग भी नए कौशल सीखते हैं, नए शौक अपनाते हैं। कोई पेंटिंग शुरू करता है, कोई संगीत सीखता है, कोई नई भाषा बोलना शुरू करता है। यही उन्हें मानसिक रूप से सक्रिय रखता है। अब आप सोचिए, अगर आपके जीवन में ये 5 बातें जुड़ जाए, सुबह की शुरुआत मकसद से, धीमी जिंदगी, रिश्तों की गहराई, स्वस्थ शरीर और लगातार सीखना, तो आपका जीवन कितना अद्भुत हो जाएगा। तब आपको किसी और की परिभाषा के हिसाब से नहीं जीना होगा। तब आपका हर दिन आपका अपना होगा। यही इकिगाई का असली रहस्य है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। अगर आपका उद्देश्य बड़ा है तो रास्ते में कठिनाइयां आएंगी ही, लेकिन जब आप अपने इकिगाई को जानते हैं तो आप हार नहीं मानते। आप जानते हैं कि हर चुनौती आपके मकसद को और मजबूत करने के लिए है। आप हर कठिनाई को एक सबक की तरह लेते हैं। यही सोच आपको औरों से अलग बनाती है। आज की दुनिया में बहुत से लोग तनाव और डिप्रेशन में इसलिए फंसे हैं क्योंकि उन्होंने अपना इकिगाई खो दिया है। वे केवल पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर खुशी नहीं है। वे हर दिन जीते तो हैं, लेकिन बिना आत्मा के। अगर आप सचमुच खुश रहना चाहते हैं तो पैसे से ज्यादा अपने उद्देश्य पर ध्यान दीजिए। पैसे जरूरी है, लेकिन वे कभी जीवन का अंतिम मकसद नहीं हो सकते। इकिगाई हमें यह भी याद दिलाता है कि छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना ही सच्चा जीवन है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब बड़ा लक्ष्य हासिल होगा तभी खुशी आएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप छोटी खुशियों को जीना नहीं सीखते तो बड़े लक्ष्य हासिल होने पर भी खुशी नहीं मिलेगी। खुशी यात्रा में है, मंजिल में नहीं। तो दोस्तों, इकिगाई का संदेश यही है, खुद को खोजो, अपने उद्देश्य को पहचानो और उसे जियो। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका हर दिन एक नए अर्थ से भर जाता है। आपको कभी खालीपन महसूस नहीं होता। आपको हर सुबह उठने की वजह मिलती है। यही वजह है कि ओकिनावा के लोग 100 साल तक जीकर भी मुस्कुराते हैं।
अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को यूं ही मत गुजरने दीजिए। हर सुबह अपने आप से पूछिए, क्या मैं वह कर रहा हूं जिसके लिए मुझे बनाया गया है? अगर जवाब नहीं है, तो अभी से शुरुआत कीजिए। छोटी छोटी कोशिशें कीजिए, नए प्रयोग कीजिए, अपने भीतर झांकिए। आप पाएंगे कि आपका इकिगाई आपके आसपास ही है, बस आपको उसे देखने की जरूरत है। जीवन लंबा हो या छोटा, यह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसे सार्थक बनाना हमारे हाथ में है। अगर आप अपना इकिगाई जीते हैं, तो चाहे आपकी उम्र 50 हो या 100, हर दिन में एक नया उत्साह होगा। यही जापानी रहस्य है, इकिगाई। यही वह ताकत है जो हमें जीने की असली वजह देती है। तो दोस्तों, आज का संदेश यही है, अपना इकिगाई खोजो, उसे जियो और हर दिन को उत्सव बना दो। दोस्तों, अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ है, अगर इकिगाई का यह जापानी रहस्य आपको अपनी जिंदगी में नया मकसद खोजने की प्रेरणा देता है, तो इसे यही रोक मत दीजिए। इसे अपने जीवन में उतारिए और अपने सपनों को जीना शुरू कीजिए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे और उनकी जिंदगी भी बदल सके। आपका एक छोटा सा कदम किसी और की दुनिया बदल सकता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आपका इकिगाई आपका इंतजार कर रहा है।